नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। स्टैटिक जीके एक ऐसा टॉपिक जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। फर्क नहीं पड़ता कि आप यूपी ट्रिपल एससी के साथ ना जीवन यापन करना चाहते हैं, आप एसएससी के कैंडिडेट्स हैं, आपने रेलवे का फॉर्म भरा हुआ है, आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट में किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। हर एक एग्जाम में स्टैटिक जीके तो 6 से 7 क्वेश्चन आते ही हैं। तो स्टैटिक जीके के कंप्लीट अध्ययन के बारे में 100 क्लासेस में जिसकी होगी, इसके पीडीएफ आपको मिलने वाली है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इन सभी के विषय में हम लोग पहली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। सेकंड क्लास में हम लोगों ने कुछ और पॉइंट्स के बारे में चर्चा की, थर्ड क्लास कोई और थी। आज हमारी चौथी क्लास आ चुकी है जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं चित्रकलाओं के बारे में तथा युद्ध कला के बारे में। जैसे मुष्टि प्रहार कहाँ पे होता है, मुष्टि युद्ध कहाँ पे होता है, मल्ल युद्ध कहाँ से होता है, मल्लखंभ युद्ध क्या है, इन विषयों के बारे में। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा यहां से पूछा जाता है। या तो आपसे प्रमुख तौर पे पूछा जाएगा कि किस राज्य से संबंधित है, या आपसे पूछा जाएगा कि उसमें क्या चीज होती है। तो बस ये दो फैक्टर्स हैं, दो पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आज चर्चा करेंगे। अगर सेशन पसंद आएगा तो लाइक कर दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट्स, इन सभी की जरूरत है, इन सभी की आवश्यकता है। स्ट्रैटेजी की तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे आपको पता है, और किन लोगों को मिलेंगे वो सभी पता है। पीडीएफ नोट सभी के लिए अवेलेबल है। कहाँ मिलेगी? व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में लगे हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और नहीं करने की इच्छा तो एक वेबसाइट है आपके पास www.theexamsadda, यहाँ पे भी आपको सभी चीजें मिल जाएंगी, theexamsadda.in। इससे पहले जैसा है कि आपको प्रॉमिस किया गया था कि जो लोग टेक्स्ट के माध्यम से जुड़ रहे हैं उन सभी लोगों को सभी चीजें लाइफ टाइम फ्री रहेंगी, तो उनके लिए हमेशा फ्री रहेंगी, उनके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। जिन लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज करके जुड़े थे और लगभग 10-15 दिन तक वो कैंपेन चला था, उम्मीद है कि आप लोग जुड़े होंगे। नहीं जुड़े तो कोई बाकी माध्यम के माध्यम से आप जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। आज के सेशन की स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं युद्ध कलाओं के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा तो आप लोग गृह युद्ध में ही शामिल हैं। देखिए, युद्ध कला में से जैसे कलारीपट्टुम है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कलारीपट्टुम किस राज्य का प्रसिद्ध युद्ध कला क्षेत्र है, वह युद्ध कला प्रदर्शन है। कलारीपट्टुम के बारे में कहा जाता है कि महाराज परशुराम जी ने, जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें परशुराम जी ने इसका उद्घाटन किया था या इसकी खोज की थी। और कलारीपट्टम केरल राज्य का, केरल का याद रखिएगा, केरल राज्य का एक प्रसिद्ध युद्ध कला है। कलारीपट्टम की तैयारी भी होती है। जैसे महाराज सूफी जी महाराज हैं एक ग्रैंड मास्टर करके, उनसे मैं थोड़ा सा लिंक था, चैनल को कोई प्रमोशन नहीं देख सकते हैं। कलारीपट्टम के उन्होंने काफी अच्छी तैयारी कराते हैं, ठीक है। कलारीपट्टम है क्या? केरल का एक प्रसिद्ध कला केंद्र है। एक केरल की प्रसिद्ध एक कला है जो कि युद्ध कला शैली के अंतर्गत आती है। और इसकी शुरुआत के बारे में कहा जाता है कि इसकी शुरुआत की थी परशुराम जी द्वारा, इसकी शुरुआत की थी। कलारीपट्टम कहाँ का है? केरल का। आपसे क्वेश्चन सीधे पूछा जाएगा, युद्ध कला में कलारीपट्टम कहाँ से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, केरल भी उसमें से एक होगा, तो केरल को आपको चूज कर लेना है। पीडीएफ प्राप्त करनी है तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, दोनों जगह आपको मिल जाएगी। नहीं मिल रही तो आपके पास एक नंबर भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, 9889057003। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जो भी आपको समस्याएं आ रही है आपको उन सभी समस्याओं का निदान कर दिया जाएगा। फिर चर्चा करते हैं सिमलक्कम के बारे में। सिमलक्कम है आगे, ये तमिलनाडु का है और इसमें मुख्य तौर पर लठ चलाने का प्रोसेस बताया जाता है कि लाठी कैसे बरसाई जाए। जैसे कोई स्टूडेंट्स ना पढ़े तो उस पर भी लठ चलाने के लिए अगर इस मेथड का यूज किया जाए, सिलंबम, इसको पहले सीखना पड़ेगा जिसके लिए मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर अभी सिर्फ क्लास ले लेते हैं। सिलंबन है क्या? सिलंबन तमिलनाडु की प्रोसेस है। ये युद्ध कला में आती थी। लाठी चलाने या लठ चलाने का एक प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा तो गरी वाले फेमस है इस बारे में। फिर चर्चा करते हैं थांगट्टा के बारे में। थांगट्टा क्या है? भाला के बारे में संबंधित है, थांगटा, ठीक है। थांगटा है क्या? भाला चलाने का एक प्रोसेस है कहाँ का? ये मणिपुर का फेमस है। भाले द्वारा लोगों की हत्या करना, सॉरी, भाले द्वारा अपनी संरक्षण करना एवं अपनी जान बचाना जब आप गलत स्थिति में फंस जाएं। फिर चर्चा करते हैं सरिसरकम के बारे में। सरिसरकम क्या? मार्शल आर्ट है। वो भी इसमें क्या है, इसमें जब आप ऐसी जगह फंस जाए कि आपके पास कोई शस्त्र नहीं है, कोई अस्त्र नहीं है, तो आप अपने बॉडी का प्रयोग करके कैसे पूरा युद्ध जीत सकते हैं, कैसे पूरी सामने वाली सेना का निरस्त कर सकते हैं, यह प्रक्रिया सिखाई जाती है सरस्ती सरक के बारे में, जो मार्शल आर्ट का एक प्रारूप है और उसमें निशस्त्र मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। चर्चा करते हैं चेबी गदगा के बारे में। चेबी गदगा के थांगटा की तरह ही भाला फेंकने का प्रोसेस है, या भाला युद्ध शैली है
और इस शैली का प्रयोग किया जाता है मणिपुर में भाला के प्रयोग द्वारा अपनी रक्षा के लिए। फिर देखते हैं पारीखंडा के बारे में। पारीखंडा का ये बिहार राज्य का है और ये भी युद्ध करने की शैली है और इसमें एक व्यक्ति ही सब पर भारी पड़ता है। फिर देखते हैं थोंडा के बारे में। थोंडा कहाँ है? थोंडा हिमाचल प्रदेश की है। गतका के बारे में चर्चा करें तो गतका क्या है? पंजाब की शैली है जो गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा प्रारंभ की गई थी और इसमें 1 से 1 लाख बंजी मैं लड़ाऊं, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पंजाब में शुरुआत की गई हर गोविंद सिंह खुराना जी द्वारा, हर गोविंद सिंह जो गतका। मर्दानी की चर्चा करें, मर्दानी क्या है? तलवार और डोरी, तलवार के साथ रस्सी का प्रयोग करके इसका में युद्ध लड़ा जाता है और ये है कहाँ की? ये महाराष्ट्र की है। मर्दानी युद्ध शैली कहाँ की? मर्दानी युद्ध शैली महाराष्ट्र की है। याद रखिए। गदगा किसके द्वारा? पंजाब में। गदगा का फेमस कहाँ है? गदगा का फेमस पंजाब में। थोड़ा हिमाचल प्रदेश में। पारीखंडा कहाँ है? पारीखंडा बिहार के। चेबी गदगा के बारे में चर्चा करें, मणिपुर का। सरिस सरस के बारे में चर्चा करें जो मार्शल लड़ी श्रेणी है। थंगड़ा के प्रयोग कर रहे मणिपुर का। कहाँ? भाला फेंकने के लिए फेमस है। सिलंबम की चर्चा करें तो तमिलनाडु में लाठी चलाने के प्रोसेस। कल्यारीपट्टम का केरल का है और ये परशुराम जी द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ी सी और प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, सबकी पीडीएफ मिल जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग प्रोसेस देखते हैं आगे के बारे में। जैसे लाठी प्रोसेस है, पश्चिम बंगाल और पंजाब के बारे में लाठी फेमस है। ये है क्या? लाठी, डायरेक्ट लाठी से ही मारने के बारे में, डायरेक्ट लाठी से ही अपनी रक्षा करने के लिए। कट्टू बरसाई की चर्चा करें जिसकी में हाथों से लड़ाई लड़ी जाती है और हाथों द्वारा सामने की पूरी सेना को परास्त किया जाता है। यह प्रारंभ कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। इबुआती कुश्ती की चर्चा करें जो मिजोरम का फेमस है, ये इम्बुल शब्द से बना हुआ है कहाँ का? ये मिजोरम का फेमस है। मुष्टि युद्ध की चर्चा करें तो बनारस उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये मुष्टि द्वारा ही सब चीजें कंप्लीट कर लेते हैं। स्काई के बारे में चर्चा करें तो स्काई एक प्रोसेस है जो तलवार और ढाल का प्रयोग करके युद्ध लड़ा जाता है। जम्मू कश्मीर की युद्ध शैली है। पैड़ा अखाड़ा की चर्चा करें तो पौड़ा अखाड़ा जो है उड़ीसा के नृत्य व संग्राम के बारे में। डांस करते मतलब प्रसन्न मुद्रा में एकदम आ गए और आप पूरी सेना का ही विनाश कर दिया। अगर ऐसी युद्ध शैली आपको सीखनी है तो आपको जाना पड़ेगा उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की फेमस है जिसका नाम है पैड़ा अखाड़ा के बारे में। पैड़ा अखाड़ा जी द्वारा। मल्लखंब की चर्चा करें, मल्लखंब कहाँ है? मध्य एमपी व महाराष्ट्र के बारे में। ये कुश्ती का एक प्रारूप है। काथी साम की चर्चा करें, कुश्ती जो बॉडी के लिए भी अच्छी है और इसका एक प्रारूप है मल्लखंब। मल्लखंब युद्ध महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में मुख्य तौर पर फेमस है। अगर काथी साम की चर्चा करें आंध्र प्रदेश के बारे में, यही अगर मल्ल युद्ध की चर्चा करें तो मल्ल युद्ध, असुरा व पटरी, 2 प्रारूप होते हैं इसके और ये दक्षिण भारत में मुख्य तौर पर फेमस है। मल्ल युद्ध कहाँ होता है? साउथ भारत में। मल्लखंब कहाँ होता है? मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में। काथी साम की चर्चा करें तो जो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। पैड़ा अखाड़ा कहाँ का है? उड़ीसा का है, जो डांस करते हुए लोगों का संग्राम करने में विश्वास करते हैं। स्काई के बारे में चर्चा करें तो जम्मू कश्मीर की युद्ध शैली जो तलवार व ढाल का प्रयोग करके। मुष्टि युद्ध की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में, यूपी बिहार बनारस के बारे में। इबुआती की चर्चा करें जो मिजोरम द्वारा। कट्टू बरसाई की चर्चा करें तमिलनाडु में है जो हाथ द्वारा संग्राम को फेमस है, हाथ से ही पूरी लड़ाई समाप्त कर देंगे। लाठी का मुख्य तौर पर प्रयोग किया जाता है पश्चिम बंगाल और बंगाल के बारे में। आपसे मर्दानी पूछा जा सकता है जो महाराष्ट्र की युद्ध शैली है, इसमें तलवार और डोरी या रस्सी का प्रयोग करके यह युद्ध लड़ा जाता है। गतका की चर्चा करें तो पंजाब में जो गुरु हरगोविंद सिंह जी द्वारा प्रारंभ की गई थी। डोडा की चर्चा करें तो हिमाचल प्रदेश। पारीखंबा बिहार के बारे में और चेबी गदका के बारे में चर्चा करें मणिपुर में। भाला फेंकने का प्रोसेस है, भाला फेंकने से मणिपुर का एक और प्रोसेस याद रखिए, थंगटा जो भी मणिपुर का है, और भाला युद्ध के बारे में। सिलंबन की चर्चा करें, लाठी के लिए फेमस है, लाठी चलाने के लिए तमिलनाडु का है। कलारीपट्टम केरल का, शुरुआत की थी परशुराम जी द्वारा। अब हम लोग चर्चा करते हैं कुछ चित्रकलाओं के बारे में। केवल युद्ध अच्छे नहीं रहते, युद्ध के साथ चित्रकला बड़ी फेमस होती है। जो आर्ट के बारे में, जो पेंटिंग्स हैं, आर्ट है या प्रोसेस है किसी भी चीज को बनाने की, चित्रकला के बारे में। जैसे उत्तर प्रदेश की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में शोकपूर्णा व सोन रखना। बिहार की पेंटिंग याद रखिएगा, बिहार में मधुबनी व मिथिला पेंटिंग बहुत फेमस है। बिहार की मुख्य पेंटिंग कौन सी? मधुबनी, मिथिला। उत्तर प्रदेश की चर्चा करें, शोक चूर्णा या सोन रखना। कभी अगर आपकी इच्छा करती है आप लोग कमेंट करेंगे। अगर इसमें मैं आपको कहता हूं, अगर आप इसमें 200 कमेंट्स करते हैं तो मैं आप लोगों को इन सभी का एक वर्चुअल फॉर्मेट में आप सभी को दिखा दूंगा। वर्चुअल फॉर्मेट में ये सभी चीजें आपके समझ आ जाएंगे अगर आप लोग इसमें 200 कमेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, टारगेट है 200 कमेंट के बाद इन सभी की एक वर्चुअल क्लास आप लोगों को समझ हो जाएगी, जहां आप मधुबनी को भी फील कर पा रहे होंगे, शोक चूर्णा भी फेमस कर पा रहे होंगे,
उत्तराखंड की जो चित्रकला प्रोसेस है जिसको एपन नाम से जानते हैं, इसको भी आप फेमस फील कर पाएंगे। आंध्र प्रदेश कलमकारी, झारखंड जादोपटिया के बारे में, कर्नाटक रंगावली कस्तू के बारे में, ध्यान रखिए नाम याद रखिए सबसे पहले। बिहार में क्या फेमस है, बिहार का जो मुख्य तौर पे फेमस है मधुबनी आर्ट, मिथिला आर्ट। उत्तराखंड की चर्चा करें एपन, आंध्र प्रदेश की चर्चा करें कलमकारी, झारखंड जाटोपाटी, कर्नाटक रंगवाली कुश्ती, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी गुलेर और कांगड़ा, पहाड़ी गुलेर और कांगड़ा। इन सभी के एक वर्चुअल टूर मैं आप लोगों को करा दूंगा अगर आप लोग इस पे 200 कमेंट करते हैं, टारगेट के साथ रहेगा। कोलकाता की चर्चा करें, कोलकाता में कालीघाट। मध्य प्रदेश की चर्चा करें सुरैती नीरता मोड़ते तिरंगा। महाराष्ट्र की चर्चा करें वाली अवर्ली। उड़ीसा की चर्चा करें पट्टचित्र सौरा। गुजरात की चर्चा करें पिथौरा अथिया। राजस्थान की चर्चा करें फड़ मंडाना लघु। तमिलनाडु की चर्चा करें कोल्लम तंजौर। पंजाब की चर्चा करें फुलकारी। तेलंगाना की चर्चा करें तेलंगाना में चेलियार निर्मल। आंध्र प्रदेश की चर्चा करें मुगलू। पश्चिम बंगाल अल्पना। लखनऊ की चिकनकारी और केरल का कलाम जट्टू। ठीक, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा और इन सभी के एक वर्चुअल टूर भी आपका हो जाएगा। एक बार हम लोग कंप्लीट फेमस एक बार और स्टडी कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो चित्रकारी है शोकपूर्णा व सोना रखना बहुत फेमस है। बिहार की मधुबनी मिथिला। उत्तराखंड की एपन। आंध्र प्रदेश की कलमकारी। झारखंड की जाटोपटिया। कर्नाटक की रंगवाली कश्ती। हिमाचल प्रदेश की चर्चा करें पहाड़ी गुलेर कांगड़ा। कोलकाता की चर्चा करें कालीघाट। मध्य प्रदेश की सुरैती नीरता मूर्ति तिरंगा। महाराष्ट्र की वली। उड़ीसा की पट्टचित्र सौरा। गुजरात की पिथौरा अलिया। राजस्थान की फड़ मंडाना लघु। तमिलनाडु के कोल्लम तंजौर। पंजाब की फुलकरी। तेलंगाना की चेलियम निर्मल। आंध्र प्रदेश के मुगलम। पश्चिम बंगाल की अल्पना। लखनऊ की चर्चा करें तो लखनऊ में चिकनकारी फेमस है। चिकनकारी किस पे की जाती है, कपड़ों पर की जाती है। केरल कलाम जट्टू के बारे में। और अगर युद्ध शैलियों की चर्चा करें कलारीपट्टम कहाँ का है, केरल का है जो परशुराम जी द्वारा विकसित की गई। सिलंबनम के बारे में चर्चा करें जो तमिलनाडु का है। लाठी चलाने की एक प्रोसेस है। थंगटा क्या है, भाला फेंकने की। थंगटा मणिपुर की। मणिपुर के बारे में भाला फेंकने की एक और फेमस है चेबी गदगा। सरी सरस की चर्चा करें तो मार्शल आर्ट है जो निशस्त्र होकर भी आप युद्ध लड़ सकते हैं। पारीखंबा कहाँ का, बिहार का। खोड़ा के बारे में चर्चा करें, ढोड़ा जो है हिमाचल प्रदेश का। गतगा कहाँ है, पंजाब दो में, जिसकी शुरुआत गुरु हरगोविंद सिंह जी द्वारा की गई। मर्दानी का महाराष्ट्र का। तलवार और रस्सी का प्रयोग करके युद्ध जीता जा सकता है। इसी तरह लाठी का प्रयोग करें पश्चिम बंगाल और पंजाब द्वारा। कट्टू बरसाई की चर्चा करें तो तमिलनाडु का। हाथ द्वारा संग्राम किया जा सकता है। एम्बू आती की चर्चा करें जो मिजोरम द्वारा। मुष्टि प्रहार में उत्तर प्रदेश बनारस फेमस है। शेषकाय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर का है जो तलवार व ढाल के प्रयोग द्वारा। पैड़ा अखाड़ा उत्तर उड़ीसा का है। उड़ीसा में होने के साथ साथ ही इसमें नृत्य व संग्राम के बारे में। मल्लखंभ की चर्चा करें मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के बारे में। काथी साम कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। मल्ल युद्ध कहाँ का है, दक्षिण भारत का। और इसमें दो प्रमुख फेमस हैं, दो इसके प्रारूप भी देखने को मिलते हैं, पानीपट्टम व असुरा। वैसे इनमें से हर एक युद्ध शैली के बारे में पीएचडी की जा सकती है, बहुत डिटेल है, परंतु हम लोग केवल उन्हीं डिटेल्स के बारे में चर्चा करें जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। ये सारी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेंगे आपको पता ही है। पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना है वो भी आपको पता है, कैसे मिलेगी ये सब चीजें आपको पता है। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे इसी के साथ एक नए पॉइंट्स के बारे में, जहां भारत के पड़ोसी देश व उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में हमारी चर्चा होगी, मुद्राओं के बारे में। आज का सेशन यही रख रहे हैं। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़ते रहिए। और हाँ, कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, उनसे कहिएगा वो और भी 10 दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के सेशन को यही रख रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।